द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को पड़ते चले जा रहे हैं और भाजपा की जमीन जो है सरकती चली जा रही है। अब नया जो ताजा झटका है वो कल दिया है जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आरएलडी जाट समाज की एक बड़ी पार्टी है और जो बड़ा असर रखती है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो झटका दिया अमित शाह जी को, अमित शाह जी ने असल में उनको ऑफर दे दिया और वो ऑफर ऐसा दिया गठबंधन में शामिल होने का, और उसके बाद जो जयंत चौधरी का जवाब पहुंचा है उससे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची है और भारतीय जनता पार्टी की जो बची कुछ उम्मीदें होंगी वो भी तबाह तहस नहस हो गई हैं। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाट समुदाय का तकरीबन 17 से 18% वोट है, वहां बीजेपी वैसे ही घबराई हुई है राकेश टिकैत आदि इन लोगों के धरने प्रदर्शनों के बाद। अब यहां पर आज तक ने छापा है इसी मामले के ऊपर। मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि क्यों मुसीबत बन गए हैं अब जयंत चौधरी और पूरी आरएलडी अमित शाह जी के लिए, और क्या क्या उन्होंने जो ऑफर दिया था वो क्या था और उसके जवाब में क्या कहा गया है। आज तक ने छापा है अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, न्योता मुझे नहीं उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके, ये आज तक ने हेडलाइन लिखी है। लेकिन इस हेडलाइन को पूरा करने के लिए हमें ट्वीट पर पहुंचना पड़ेगा जयंत चौधरी के, और जयंत सिंह जो नाम से उनका ट्विटर हैंडल है चौधरी जयंत सिंह का, वहां लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, न्योता मुझे नहीं उन प्लस 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। असल में अमित शाह जी एक पूरे के पूरे डर के मारे टेंशन के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव का हारता हुआ देख के अब डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। और डैमेज कंट्रोल कैसा हो रहा है? जाटलैंड जो पश्चिमी यूपी को कहते हैं, वहां पहले ही फेज में चुनाव है, तो ये जाट समुदाय को की जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए जो किसान आंदोलन में जो केंद्र बिंदु थे वो जाट समाज के लोग थे। राकेश टिकैत साहब वो भी वही हैं, और ये तमाम लोग जो थे ये एक साल से बीजेपी की जो जो प्रताड़ना थी वो झेल भी रहे थे। अब यहाँ पर लगे हैं डैमेज कंट्रोल में। तो इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ आई साहब साहिब सिंह वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा उत्तर दिल्ली से सांसद हैं और वो जाट समुदाय से ही आते हैं। बीजेपी ने अपने जाट नेता को ये जिम्मेदारी दी होगी कि भैया नेताओं से मिलवाओ। साहिब सिंह वर्मा ने अपने घर के ऊपर 250 के आसपास जाट समुदाय के नेताओं को बुलाया। वो जाट समुदाय के नेता जिनका कोई संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं होगा, जिनका कोई असर नहीं डालते होंगे जो उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिखावे के लिए अब वहाँ जब अमित शाह जी पहुँचे वो 250 जाट नेताओं से मिलने के लिए तो उन्हीं की बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हीं के थे। अब वहाँ पर यह हुआ कि इशारों के अंदर अमित शाह जी ने ऑफर दे डाला असली जाट नेता को, जयंत चौधरी को। मतलब असली जाट नेता तो चौधरी राकेश टिकैत भी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत भी हैं, नरेंद्र टिकैत भी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय होगा, तो ये तमाम लोग भी हैं। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो लोग मौजूद हैं वो आरएलडी। अब वहाँ पर आरएलडी को इन्होंने कहा कि इस सबसे तो कुछ होना नहीं, आरएलडी को न्योता भेजो गठबंधन के लिए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली गठबंधन को ऑफर किया। जयंत चौधरी ने उसी वक्त ट्वीट कर दिया कि मुझे नहीं उन 700 परिवारों को भेजो न्योता जिनके घर तुमने उजाड़ दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। जिस पर साहिब सिंह वर्मा ने बाद में आके प्रेस में कहा भी कि उन्होंने गलत घर चुन लिया है, हम चाहते थे कि वो बीजेपी के अंदर आए, एनडीए के अंदर मिले, लेकिन वो नहीं मिले। अब ये बात साफ हो गई है, जो बची कुछ उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश में जाट समाज को लेकर, जो बीजेपी को लगता था कि जयंत चौधरी को लुभा लेंगे, जयंत चौधरी को रिझा लेंगे, जयंत चौधरी को अपनी तरफ कर लेंगे, अब वो जयंत चौधरी की जब से लात पड़ी है पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऑफर के ऊपर, तो अब भाजपा को समझ में आने लगा है कि भैया अब तो अपनी जो है जहाज कश्ती जो है वो डूबने को तैयार खड़ी हुई है। एबीपी न्यूज़ ने थोड़ा डिटेल में लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और फिर चलूंगा एक वीडियो की तरफ। चलिए पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं फिर ये बताऊंगा। वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि ये सही है गलत है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इसमें देखिएगा अमित शाह जी भीड़ के साथ जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, जाट समाज के इलाके हैं, वहां पर नारे लग रहे हैं जयंत चौधरी जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद। तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। अब इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन देखिए जरा इसको। तो आपने देखा है किस तरह से जयंत चौधरी की जो फैन फॉलोइंग है वो अमित शाह जी को भी परेशान कर रही है, अगर ये वाकई में सही है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है। एबीपी न्यूज़ ने इसको पूरा शॉर्ट में लिखा है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बुधवार को पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक बीजेपी सांसद परवेश
साहिब सिंह वर्मा के आवास पर हुई। बैठक के बाद वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी जी ने गलत रास्ता चुना है, यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे। मैंने शुरू में इस वीडियो के अंदर साहिब सिंह वर्मा कहा है। साहिब सिंह वर्मा परवेश वर्मा के पिता थे, तो वो आप दुरुस्त कर लीजिएगा। मेरा मतलब यही है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा असल में नेपोटिज्म को ये बिल्कुल अपने साथ चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने परिवारवाद का प्रमाणित करते हैं अपने नाम के साथ और फिर दूसरों पर आरोप लगाते हैं। छोड़िए, वो एक अलग विषय है। तो उन्होंने आगे लिखा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, लेकिन उन्होंने दूसरा घर चुना। उनके इस बयान के फौरन बाद जयंत चौधरी ने ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज़्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई हैं। मुसीबत इसलिए ही बन गई हैं कि अब ये पूरी की पूरे मतलब ये समझ लीजिए शायद अपने दिमाग से अब काम करना ही बंद कर चुके हैं। वहाँ पर अमित शाह जी कह गए, ये स्क्रीनशॉट्स भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हिंदुस्तान ने छापा है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि 650 साल का रिश्ता बता शाह ने की जाट समुदाय से अपील, फिर भर दे बीजेपी की झोली। अमित शाह जी का वहाँ क्या कहना था जाट नेताओं से कि बीजेपी का और जाट समुदाय का 650 साल पुराना रिश्ता है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की उम्र कितनी है? 50 साल भी जिस पार्टी की उम्र नहीं हो, वो कह रहे हैं कि हमारा 650 साल पुराना रिश्ता मजाक बन गया है। आप बौखलाहट सुनिए भारतीय जनता पार्टी की, बौखलाहट देखिए, ये कितने बौखला गए। न्यूज़ 24 ने लिखा है, बीजेपी के जाट सम्मेलन में अमित शाह बोले, बीजेपी जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना। जाटों ने भी मुगलों से लड़ा और बीजेपी भी लड़ रही थी। महेंद्र सिंह टिकैत को मोदी जी के अलावा किसी ने सम्मान नहीं दिया। हमने वीडियो देखा महेंद्र सिंह टिकैत जी का, जब साथ में बैठे थे इसके मनमोहन सिंह जी साथ बिठा के बातचीत कर रहे थे और मोदी जी ने महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र राकेश टिकैत से बात तक नहीं करी, मिलना तक पसंद नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें, चलिए वो छोड़िए, लेकिन भैया ये कौन सी नया ज्ञान दिया है जिससे पूरे देश को एनलाइटेड कर दिया है कि 650 साल पुराना रिश्ता है बीजेपी का और जाट का, और जाट समुदाय और बीजेपी जो है मुगलों से लड़े हैं। ये तो हद हो गई है। हैरान कर देने वाली बातें करते हैं। इससे पहले जैसे मोदी जी कह चुके 600 करोड़ लोगों ने मुझे चुना है वोट देकर, ऐसे ही अमित शाह जी अपने गुरु को पूरा अपना रहे हैं और उनके पद चिन्ह पे चल रहे हैं और बता रहे हैं कि 650 साल पुराना रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का और जाट समाज का। पार्टी 30-40 साल पुरानी और पार्टी का रिश्ता हो गया 650 साल पीछे जाके। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव की बौखलाहट है। जाट समुदाय झटक चुका है, उनका वोट इनको मिलने नहीं वाला है। तकरीबन 40-45 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां सीधा डिसाइडिंग फैक्टर जो है, जो डिसाइडिंग वोटर है, वही जाट समाज है। और वो जाट समाज अगर इनसे चिढ़ चुका है तो अब सोच लीजिए कि ये बौखलाहट कितनी ज़्यादा, ये अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि होना स्वाभाविक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने तक मत रखिएगा, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या चाह रही थी भाजपा, क्या हो चुका भाजपा से। इसके बाद भी अगर कास्ट इक्वेशंस के बावजूद भी जो बिगड़ चुके हैं भाजपा के लिए, कोई कहता है कि बीजेपी सरकार बना रहे, तो फिर उसको ईमानदारी कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। जो अखिलेश जी ने कहा था अंजना ओम कश्यप जी से, समझ सकते हैं आप ईमानदार मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, किस संदर्भ में कह रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में और क्या वहाँ धरातल पे हो रहा है। थोड़ा गोदी से बाहर आइए और देखिए ज़मीन पे क्या हो चुका है बीजेपी के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।